नमस्कार, द न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें तो आखिरकार अरविंद केजरीवाल अब 2 जून को जो है तिहाड़ जेल जाएंगे। जी हां, पूरा प्रयास किया उन्होंने कि 7 दिन का एक्सटेंशन मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट गए थे, वहां पे भी झटका लगा, फिर जो है राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ रुख किया था। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने खुद जो है सामने आकर के एक वीडियो के जरिए बता दिया कि अब वो जा रहे हैं 2 जून को जेल में। लेकिन केवल इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने और भी कई सारी बातें कही हैं। देखिए, एक तरफ इनका जो कहना है, जो ये बातें करते हैं, उसमें इतने सिद्धांत और इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप कथनी और करनी में देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। पूरा प्रयास तो इन्होंने किया था कि नहीं जाएं जेल, बाहर छूट जाएं। सुप्रीम कोर्ट भी गए थे कि जमानत एक्सटेंशन हो जाए, लेकिन ईडी ने भी बोल दिया कि प्रचार प्रसार करने के लिए आपका स्वास्थ्य खराब नहीं है, तब आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक है, जनसभाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जेल जाने की बारी है तो स्वास्थ्य खराब हो गया अरविंद केजरीवाल का। लेकिन इस बीच अब अरविंद केजरीवाल देखिए कैसे इमोशनल ब्लैकमेल वाली गेम कैसे खेलते हैं। क्या कह रहे हैं उन्होंने वीडियो के माध्यम से, क्या कहा दिल्ली की जनता से? उन्होंने कहा कि यदि देश बचाने में उनके प्राण भी चले जाएं तो उनको गम नहीं करना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि मैं देश बचाने के लिए जो है तिहाड़ जेल जा रहा हूं। कहां का लॉजिक कहां लेकर के आते हैं? आप देश बचाने के लिए तिहाड़ जेल नहीं जा रहे हैं। आपने जो बहुचर्चित शराब घोटाला है, जो शराब घोटाला दिल्ली का किया है, उसमें जो प्रथम दृष्टया जो सबूत सामने आए हैं और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, भ्रष्टाचार आपने किया, इसलिए आप जेल जा रहे हैं। आप देश बचाने के लिए जेल नहीं जा रहे हैं। और फिर जमानत किस लिए मांग रहे थे आप? एक्सटेंशन क्यों चाहिए था? देश बचाने के लिए जेल में जा रहे हैं। अजीब विडंबना है। फिर लोग सही चरितार्थ करते हैं उसको कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अभी हाल ही में एक और उनका इंटरव्यू ऐसे ही वायरल हुआ था। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं? देश बचाने के लिए जा रहा हूं, अगर देश बचाने के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो लोगों को गम नहीं करना चाहिए। अजीब बातें हैं, अजीब लॉजिक लेकर के आते हैं। प्राण चले जाएं, गम नहीं करना चाहिए। कितना इमोशनल देखिए ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हैं जनता को। उधर दूसरी तरफ आतिशी मार लेना, वो तो बाज ही नहीं आती किसी चीज से। अभी अभी मानहानि के केस में समन मिला है उनको कि बताओ कौन से बीजेपी के किस नेता ने 25-25 करोड़ रुपया ऑफर किया आम आदमी पार्टी के विधायकों को, जो आरोप लगाया आपने। अब बुलाया 29 को राउज एवेन्यू कोर्ट में, सबूत लेकर के आओ, नहीं तो डिफेमेशन केस चल ही रहा है। या तो फिर माफी मांगनी पड़ेगी, या तो जितने का डिफेमेशन केस किया गया है वो भरना पड़ेगा। लेकिन बात नहीं आ रही आतिशी मार लेना। अब फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। क्या बोला? अब बीजेपी की साजिश है, ये अरविंद केजरीवाल को मारना चाहते हैं। एक स्क्रिप्ट वही सब नेता रिपीट करते हैं, वही एक स्क्रिप्ट इनके हाथ में आ जाती है, उसी को अलग अलग जरिए से पेश करना। इधर केजरीवाल बोल रहे हैं मेरे प्राण चले जाएं तो गम मत करना, वो बोल रहे हैं कि ये साजिश जो है करवा सकते हैं, केजरीवाल को मरवा सकते हैं। अरे इतना झूठ मत बोलिए। दिल्ली सरकार जो है उसी के अधीन आती है तिहाड़ जेल, बीजेपी के अधीन नहीं आती, केंद्र सरकार के अधीन नहीं आती, दिल्ली सरकार के अधीन आती है। आप ही की सत्ता है दिल्ली के अंदर, और बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले उनको वहां मरवा सकते हैं। गजब का लॉजिक है। कहां से लेकर के राजनीति? ऐसा लग रहा था 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी आई कि अब कुछ अच्छा होगा। एक पार्टी आई है, अन्ना आंदोलन से निकली है, ये कुछ अच्छा करेंगे, बदलाव करेंगे। आम आदमी अपने को बोलते हैं, लोगों ने कनेक्ट किया इनको अपने साथ, और 10 साल के अंदर इतनी नोटंकी, इतना ड्रामा। बीजेपी वाले केजरीवाल को मरवाना चाहते हैं। कहां सबूत कहां है आपके पास? कौन कौन सा बीजेपी का नेता मरवा रहा है? सबूत दिखाइए, नहीं तो रेडी रहिए। जाएगी, हो सकता है बीजेपी की लीगल सेल की टीम चली जाए एक और कंप्लेन करने, एक और डिफेमेशन फाइल करने। अजीब लॉजिक लेकर के आ रहे हैं। केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, मीडिया में आना है, केजरीवाल को मरवा देना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप जाइए, पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन लिखाइए, कौन मरवाना चाह रहा है, विद डिटेल्स जाइए। ये नहीं कि मेरे को रात को सपना आया कि बीजेपी वाले इनको मरवाना चाहते हैं। ऐसे नहीं चलता है देश। और आप कोई इस देश की आम नागरिक नहीं है। दिल्ली सरकार में आप मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक है आपके पास। इस तरीके से आकर के झूठ बोलना, और वो भी अरविंद केजरीवाल, कुछ भी कहा जाए, मुख्यमंत्री तो हैं दिल्ली के, एक ओहदे पर तो हैं। उनके लिए आकर के इस तरीके की आप जब चीजें बोलेंगे, जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? तो इसीलिए जो भी किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करें, नहीं तो फिर डिफेमेशन जो है फाइल होता है, फिर उसमें भी अलग लॉजिक ढूंढने लगते हैं। देखो हमारे पीछे पड़ गए, हमें जेल भेजना चाहते। अरे तो आप इतना झूठ बोलते क्यों हैं?
क्योंकि आपके झूठ बोलने से फर्क पड़ता है दिल्ली को। आपकी गिनती जो है उन गिने चुने लोगों में होती है जो दिल्ली में वीवीआईपीज हैं, मिनिस्टर रैंक आपके पास है, और आ जाते हैं रोज अपना आम आदमी पार्टी का गमछा पहन करके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और कुछ भी बोलने लग जाते हैं, क्योंकि जितने आरोप लगाए कुछ साबित ही नहीं होता है इनके आरोपों से। बहरहाल केजरीवाल ने और क्या क्या कहा, बहुत बातें उन्होंने कही, धन्यवाद भी किया कि 21 दिन की उनको मोहलत दी गई और कहा कि जनता का इतना प्यार मिल रहा है। फिर वो भी उस पर आगे, मेरा वजन कम हो गया, कैंसर हो सकता है और किडनी फेलियर हो सकता है, खराब हो सकती है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, मैं इतने इंजेक्शन ले रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेडिकल उस पर हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 20 दिन तक प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चलता रहा अरविंद केजरीवाल का, बिना रुके बिना थके, तब नहीं हुआ कुछ भी मेडिकल कंडीशन आपको केजरीवाल जी। तब आपका बाकी जितनी भी ये चीजें हैं, कीटोन लेवल आपका बढ़ रहा है, वजन इधर उधर हो रहा है, और अब क्या बोल रहे हैं, मेरा अभी भी वजन नहीं बढ़ रहा। इनको चिंता इस बात की हो गई है कि मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। अजीब लॉजिक लेकर के आ रहे हैं, वजन नहीं बढ़ रहा है उसका भी आरोप लगा दो, वजन नहीं बढ़ रहा है, मेरे को कोई सीरियस बीमारी हो गई है। ये हैं वो जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हर वीआईपी को जो है हम आम आदमी बनाएंगे, और सबसे खास बन चुके हैं इस समय। बहरहाल और भी कई सारी बातें कही हैं अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस जो वीडियो के माध्यम से। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए, मैं जेल में 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा वजन 6 किलो कम हो गया। 6 ही किलो कम हुआ है, उसमें भी अभी अलग फैक्ट निकल करके सामने आ रहे हैं 1 अप्रैल से। बहरहाल कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहे हैं कि ये शरीर में किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। कौन से डॉक्टर बोल रहे हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर बोल रहे हैं। कहां इनके सो कॉल्ड वो मोहल्ला क्लिनिक को जो ये बताते थे दुनिया का बेस्ट हेल्थ मॉडल है, वहां पर क्यों नहीं गए आप टेस्ट करवाने? क्या हो गया, राघव चड्ढा को विदेश क्यों जाना पड़ा? बाहर जाकर के क्यों आपके सारे नेता जो है प्राइवेट जो है हॉस्पिटल्स में क्यों जाके इलाज कराते हैं? आपके लिए भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स के क्यों डॉक्टर बोल रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक के क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि आधे से ज्यादा तो बंद ही पड़े रहते हैं। फिर क्या कह रहे हैं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा, आप खुश रहो, आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा, मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, हम सब मिलकर तानाशाही से लड़ रहे हैं। कुछ तो शर्म कर लेते ये तानाशाही बोलने से पहले। अभी 2 दिन पहले जी न्यूज को बैन कर दिया है आप ही की सरकार ने पंजाब में, और आपके इशारे के बिना तो कुछ होता भी नहीं है। बाकियों पर तो ये आरोप लगाना कम से कम बंद कर दो, और खुद ही तानाशाही कर रहे हो। बहरहाल अब अरविंद केजरीवाल का वीडियो बनाना और थक हार के, क्योंकि वो मान चुके हैं कि उनको 7 दिन का एक्सटेंशन तो मिलने वाला है नहीं, तो जाते जाते कि जा रहा हूं 2 जून को कोर्ट में, तो कुछ ना कुछ जो है शिगुफा छोड़ता जाऊं जनता के बीच में। बोल दिया प्राण भी चले जाएं, उधर आतिशी भी बोल रहे हैं कि इनको तो मरवा देना चाहती है बीजेपी। बहरहाल क्या लग रहा है आपको, जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो आतिशी ने कहा, क्या राय है आपकी इस पर? आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।